नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए अब बहुत कम समय बचा है, लेकिन किसानों को अब तक ऑनलाइन टोकन नहीं मिल पा रहा है और 4 लाख से ज्यादा किसान पंजीयन से बाहर है। सरकार तय लक्ष्य के मुताबिक धान खरीदी नहीं कर पाई है और शुरू से ही किसानों को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस मांग कर रही है कि धान खरीदी की अवधि कम से कम 1 महीने बढ़ाई जाए और किसानों को वाजिब दाम मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि धान खरीदी से लेकर संग्रहण और वितरण तक बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं। लाखों क्विंटल धान खराब हुआ है और हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। शंकराचार्य को लेकर उन्होंने कहा कि साधु संतों का अपमान सही नहीं है। जब प्रधानमंत्री खुद आशीर्वाद लेते हैं तो आज विरोध क्यों किया जा रहा है? कांग्रेस इसका विरोध करती है। वहीं मनरेगा पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद से लगातार इस योजना को कमजोर किया जा रहा है, जबकि लोग चाहते हैं कि मनरेगा चालू रहे, लेकिन सरकार के पास पैसे नहीं है। जमीन की नई गाइडलाइन दरों पर उन्होंने कहा कि इससे मध्यम वर्ग और गरीब लोग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इसी के साथ ही इसी धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी को लेकर सरकार पूरी तरह से किसानों को इसका कीमत नहीं दे रही है, क्योंकि आपने 2023 में वादा करके आए थे कि सरकार 3100 रुपए प्रति कुंटल धान खरीदेंगे और इन 2 वर्षों में केंद्र सरकार ने 186 रुपए की समर्थन मूल्य राशि बढ़ाया है। ये समर्थन मूल्य राशि को जोड़कर सरकार को 3286 रुपए के मान से प्रति कुंटल भुगतान करना चाहिए। आप देखेंगे कि प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदने का सरकार ने वादा किया था। अगर प्रति कुंटल 2100 गुणित आप 186 रुपए आप करेंगे, मतलब सीधा सीधा 3906 रुपए प्रति एकड़ किसानों का नुकसान सरकार कर रही है। इसी तरह आप देखेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक साल में किसानों के लिए 3906 रुपए के मान से 6500 करोड़ छत्तीसगढ़ के किसानों का हक को ये सरकार मार रही है, उनकी हक को हड़प रही है, इसलिए कि 3286 रुपए के मान से प्रति एकड़ सरकार को धान का समर्थन मूल्य देना चाहिए। और आदरणीय साथियों, आप देखेंगे कि पिछले वर्ष का धान खरीदी जो सरकार ने किया, धान खरीदी केंद्र से संग्रहण केंद्र ले गए, संग्रहण केंद्रों से राइस मिलर को धान उठा होता है और राइस मिलर से फिर सीधा पीडीएस को जाता है, राशन दुकानों को, जहां से जो राशन कार्ड धारियों को चावल का वितरण होता है। लेकिन पिछले समय आप देखेंगे राइस मिलरों को सरकार ने 2 साल का पैसा का भुगतान भी नहीं किया, जिसकी वजह से कई राइस मिलर धान का उठाव नहीं किए, जिसकी वजह से संग्रहण केंद्रों में धान का जमाव, लाखों कुंटल धान का जमाव रहा, उठाव नहीं हुआ। और बरसात से पहले सरकार और वहां के कर्मचारियों ने मिलकर, अधिकारियों ने मिलकर कई संग्रहण केंद्रों से इस धान को बिचौलियों को बेच दिए, धान को चोरी किए, बेच दिए करोड़ों रुपए। और इसको छुपाने के लिए सरकार ने पूरी धान को पूरी बरसात में झिल्ली ढकने के बजाय सरकार ने झिल्ली को खोल दिया गया और लाखों कुंटल धान को भिगोया गया। पूरी धान सड़ गई, पूरी धान खराब हो गई और
और तो और कई खरीदी केंद्रों में लाखों कुंटल धान का शॉर्टेज हुआ। मतलब इसका सीधा उदाहरण है कि मैं स्वयं गया था बस्तर, 3 संग्रहण केंद्रों में मैंने देखा। नियानार संग्रहण केंद्र, जहां हम लोग खरीदी, वहां संग्रहण केंद्र के प्रभारी से पता लगाए कि बरसात के पहले उठाव होने के बाद कितना धान बाकी रहा उन संग्रहण केंद्रों में। 1,46,000 कुंटल नियानार खरीदी केंद्र में धान का उठाव नहीं हुआ। और दूसरा खरीदी केंद्र बिरिंगपाल, ये दोनों खरीदी केंद्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक भी हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र का है। जगदलपुर से मात्र 10 किलोमीटर दूर बिरिंगपाल में 1 लाख कुंटल का धान उठाव नहीं हुआ, पूरी तरह से धान खराब हो गए। पिछले साल का 75,000 और उससे पिछले साल का 25,000, 1 लाख कुंटल। और तीसरा, हम लोग गए सिवनी, जहां हमारे बस्तर के मंत्री जी का क्षेत्र है। सिवनी में भी 1 लाख कुंटल से अधिक का धान उठाव नहीं हुआ। जब हम सिवनी में निरीक्षण करने गए, देखने गए, तो वहां तो प्रभारी फोन भी नहीं उठाए, प्रभारी तो भाग गया, वहां संग्रहण केंद्र छोड़कर भाग गया। क्यों? जबकि उसको तो जवाब देना चाहिए कि कितना संग्रहण केंद्र में धान था, कितना खराब हुआ, उसको जवाब देना चाहिए। भाग गया वो छोड़कर। मतलब 3 संग्रहण केंद्रों का हम लोगों ने देखे, टोटल किए, 3.5 लाख कुंटल धान पूरी तरह से खराब हो गया। और उस खराब धान को मिलरों को डरा धमकाकर भेजा जा रहा है। जब आप धान खरीदी करते थे, एक दान भी अगर काला धान आता है आप उसको नहीं खरीदते, लेकिन पुराना खराब धान नया बोरा में भरकर उसको राइस मिलर को भेजा जा रहा है। क्या उपयोग आएगा वो? मैंने मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से खराब धान को दिखाया आप लोग को, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। मतलब सोच सकते हैं कि 3 खरीदी केंद्रों में ही लगभग 150 करोड़ से अधिक की घोटाला गड़बड़ी हुआ है। इसी तरह कवर्धा देखेंगे आप, 7.5 करोड़ का धान को चूहा खा गए। महासमुंद में लगभग 6.5-7 करोड़ के धान को चूहा खा गए। बेमेतरा में 50,000 कुंटल धान की शॉर्टेज है, लगभग 18 करोड़ की धान। आप देखेंगे मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र, 2 संग्रहण केंद्रों में, खरीदी केंद्रों में, वहां भी धान शॉर्टेज है, वहां भी करीबन 15 करोड़ से अधिक। सोच लीजिए, चिन्हांकित 8 से 10 खरीदी संग्रहण केंद्रों में हम लोगों ने निरीक्षण किया, तो इतने शॉर्टेज और इतनी धान खराब हो गई और कई कुंटल धान को चूहा खा गए। मतलब सोच सकते हैं कि प्रदेश में कितने धान इस सरकार ने खराब किया, जानबूझकर खराब किया, भिगोया, सड़ाया। मतलब कुल मिलाकर लगभग 1500 करोड़ से अधिक का इस सरकार ने धान का घोटाला किया है, चोरी किया है, बिचौलों को भेज दिया है। और इस धान को, सिर्फ इस घोटाले को छुपाने के लिए धान को सड़ाया गया और चूहा को बदनाम कर दिया गया। जबकि असली चूहा और वो वीआईपी चूहा, ये सरकार के लोग, मैंने कहा ये 14 चूहा, सरकार के 14 चूहा मिलकर पूरे धान के सिस्टम को खा गए और बदनाम बेचारे वो गांव का चूहा को कर दिए। और इसी तरह से कि देश में अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रयागराज मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को शाही स्नान करने से रोका गया और उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया सरकार ने, उसका पूरा देश निंदा कर रही है।
खुद को हिंदुओं के मसीहा समझने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो का आज एक बयान नहीं आ रहा है। शंकराचार्य स्वामी जो पिछले 40 वर्षों से शाही स्नान करने जाते हैं और शाही स्नान करने का अधिकार सभी को है, जिसको भी स्नान करना है, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, वो स्नान कर सकते हैं। लेकिन शाही स्नान करने से रोकना क्या ये गलत नहीं है? क्या हिंदू परंपराओं का अपमान नहीं है? और शंकराचार्य को नोटिस देना कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं, आप साबित करो। क्या राजनीतिक दल, क्या सरकार और मुख्यमंत्री तय करेंगे क्या कि हिंदू धर्म में कौन शंकराचार्य हो सकता है, कौन पीठ का शंकराचार्य होगा? ये सरकार तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी तय करेगी? आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया है, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अपमान किया है, इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कल निर्देशित किया था पूरे जिला कांग्रेस कमेटियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शंकराचार्य के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सांप सूंघ गया है। क्या उनको रोकना सही है या गलत? भारतीय जनता पार्टी को, उनके नेताओं को इसमें बयान आना चाहिए। वो इसलिए रोका गया जब देश के प्रधानमंत्री सिर झुका के वही शंकराचार्य के पास जाके आशीर्वाद मांगते हैं एक समय में, तब वो शंकराचार्य थे। जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने गौ हत्याएं शुरू की, बीफ निर्यात, गौ हत्या के खिलाफ शंकराचार्य ने आवाज उठाई, बीफ निर्यात के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और अधूरे राम मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने आवाज उठाई, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आवाज उठाई, तो वे गलत हो गए। मतलब इस सरकार में, मतलब भारतीय जनता पार्टी जो बोले, प्रधानमंत्री जो बोले वही सही है। मतलब प्रधानमंत्री तय करेंगे क्या, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी क्या हिंदू धर्म में शंकराचार्य कौन होगा? मतलब इस तरह से साधु संतों का अपमान और शंकराचार्य का अपमान निश्चित रूप से गलत है। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। इसी के साथ ही फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।